नेक्स्ट टॉपिक डीएनए के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो आरएनए का है। आरएनए हम जानते हैं कि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए स्टैंड आउट करता है। ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक टाइप है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में दो किस्म के होते हैं, एक को हम डीएनए कहते हैं और एक को हम आरएनए कहते हैं। डीएनए को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आरएनए को डिस्कस करते हैं। तो आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। कंपोजिशन की तरफ जब आते हैं तो इसमें पेंटोज शुगर जो मौजूद है तो उसको हम राइबोज शुगर कहते हैं, जिसका फार्मूला C5H10O5 है। नाइट्रोजनस बेसिस जो इसमें मौजूद होते हैं तो वो एडानिन, गुआनिन, यूरोसिल और साइटोसिन। एडानिन, गुआनिन, यूरोसिल और साइटोसिन जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन फिर ये रेज होता है कि जैसे डीएनए जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, तो क्या आरएनए भी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है या सेल का कोई दूसरा पार्ट है जिसमें आरएनए जो है वो प्रेजेंट होता है? तो आरएनए जो है वो सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स में प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि वो न्यूक्लियस में भी, न्यूक्लियस का एक डार्क पोर्शन है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, तो ये आरएनए न्यूक्लियोलस में भी प्रेजेंट होता है और साथ में साइटोप्लाज्म में भी स्कैटर फॉर्म में पड़ा होता है। इसके अलावा कुछ राइबोसोमल आरएनए के शक्ल में भी पड़ा होता है। ठीक है, दूसरी बात कि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि ये किसी दूसरे स्ट्रैंड के साथ लिंक नहीं होता। यूजुअली एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, फिर वहाँ पे ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो एमसीक्यूज़ भी आ सकता है और एग्जामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफरेंशिएट द डीएनए एंड आरएनए या स्टेट्स द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के दरमियान जो मेन डिफरेंसेस हैं वो ये है कि डीएनए हम जानते हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो एडानिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन है, जबकि आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है वो एडानिन, गुआनिन, यूरोसिल और साइटोसिन है। तीसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है और जो आरएनए के दरमियान पेंटोज शुगर प्रेजेंट है वो राइबोज शुगर कहलाता है। ठीक है, उसका फार्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मेन डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के दरमियान। फिर इसके स्ट्रक्चर की तरफ जब हम आते हैं तो आरएनए जो है हम जानते हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, सेम उसी तरह न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो उसी तरह का स्ट्रक्चर जो कि हम ऑलरेडी मोनोन्यूक्लियोटाइड में बनाते आ रहे हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड में बनाते आ रहे हैं और डीएनए में जो है ऑलरेडी पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में जो है हमने डिस्कस किया था। तो उसी तरह का स्ट्रक्चर है लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड हमने बनाए थे, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट थे। ये जो है ये बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। तो ये वाला, ये इसके अंदर शुगर मौजूद है जिसको हम राइबोज शुगर कहते हैं। हम जानते हैं कि इन टिपिकल न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर, while phosphate group is attached to carbon number 3 of pentose sugar, while another phosphate group is attached to carbon number 5 of pentose sugar। तो यहाँ पे भी कार्बन नंबर 1 है तो यहाँ पे क्या अटैच होगा? नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे अटैच होगा, जिस तरह गुआनिन जो है वो यहाँ पे अटैच हो रहा है। सेम इसी तरह ये भी एक शुगर है, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। कौन सा? चलो यहाँ पे एडानिन को हम अटैच करते हैं। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो है ये आरएनए का स्ट्रक्चर कहलाता है।
ठीक है, रिपीट करते हैं कि सेम इसी तरह इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड इज़ बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड का। इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, कार्बन नंबर 3 के साथ जो है वो फॉस्फेट बॉन्ड अटैच होता है। फॉस्फेट बॉन्ड हम जानते हैं कि PO4 को हम कहते हैं। कार्बन नंबर 5 के साथ भी एक फॉस्फेट बॉन्ड अटैच होता है। तो इस बॉन्ड के ज़रिए जो है दो न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक होते हैं। फिर इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि इसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको हम फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड या लिंकेज जो है कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम टाइप्स ऑफ आरएनए की तरफ आते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए, तो आरएनए के बेसिकली 3 टाइप्स हैं। एक को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, एक को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं और एक को हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। 3 टाइप्स हैं इसके। नंबर 1 मैसेंजर आरएनए, 2 राइबोसोमल आरएनए एंड 3 ट्रांसफ़र आरएनए। यूजुअली यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ होती है जिसको हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा हम जानते हैं कि हमारे पास डीएनए होता है। तो डीएनए से जब डीएनए बनता है यानी कि डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, जो कि सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। जब यही डीएनए जब कन्वर्ट होता है आरएनए में तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब इस आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। जो 3 स्टेप हमने डिस्कस किए इसको सेंट्रल डोगमा कहा जाता है। यानी कि डीएनए जब रेप्लिकेट होता है डीएनए में, डीएनए जब ट्रांसक्रिप्ट होता है ट्रांसक्राइब्ड होता है आरएनए में, और आरएनए जब ट्रांसलेट होता है प्रोटीन में तो इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। मैसेंजर आरएनए बेसिकली क्या चीज़ है? हम जानते हैं कि सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं और जीन्स के अंदर डीएनए होता है। सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स, जीन्स के अंदर डीएनए होता है। जब ये डीएनए कन्वर्ट हो जाए आरएनए में तो जो इनिशियली आरएनए यहाँ पे बनेगा उसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और ये मैसेंजर आरएनए बेसिकली मैसेज को फॉरवर्ड करता है न्यूक्लियस से राइबोसोम की तरफ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ आरएनए को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। राइबोसोमल आरएनए क्या चीज़ है? हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है और लिपिड सिंथेसिस भी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फिर फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और एक को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है? वो बेसिकली इस वजह से कि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो इस राइबोसोम की वजह से इसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। जब ये मैसेंजर आरएनए पहुंच जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है राइबोसोमल आरएनए में। क्यों?
क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पड़े होते हैं, जब ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ मिल जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है राइबोसोमल आरएनए में। अब यहाँ पे जो कोडॉन का सीक्वेंस आया था, यहाँ पे बाकायदा उसकी सीक्वेंसिंग होगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस में हम आएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस में फिर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन, फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ये प्रोसेसेस किस तरीके से होते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होती है, तो वो फिर बाद में वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर जब ये राइबोसोमल आरएनए एक प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए रेडी हो जाए, तो फिर यहाँ पे जो आरएनए यूज़ होगा उसको हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। यूजुअली एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि द फाइनल स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच फॉर्म ऑफ द आरएनए, तो फिर वो ट्रांसफ़र आरएनए है, क्योंकि ट्रांसफ़र आरएनए में बाकायदा अमाइनो एसिड की पैकिंग होती है, बाकायदा एक प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उनकी पैकिंग होती है और इनकी फिर ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। ठीक है, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आ जाए कि व्हाट इज़ द वाटसन एंड डिस्क्राइब द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, तो फिर आपको जो है डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, तो वो आप लोग वहाँ पे लिखेंगे। अगर इन केस आरएनए का आया हुआ है तो आरएनए का फिर आप यहाँ पे लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आरएनए या डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, तो फिर आपको मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, फिर ये तीनों जो है आपको वहाँ पे मेंशन करने हैं। एग्ज़ामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इसमें जो स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं तो इस पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें अपने पॉइंट से, अपने व्यू से आगाह कीजिए, ताकि हम अपने मज़ीद लेक्चर्स में इम्प्रूवमेंट ला सकें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।